हद हो गया देश में। जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार जो कहते हैं, तो यह जो कहिए, अब तो पता चला कि यह बिजनेस और उद्योगपति के लोगों को और पैसे वाले लोगों को, संविधान में कहाँ है? आप जाते हैं सांसद भवन घूमते हैं, आप बिहार असेंबली घूमते हैं, आप कहीं प्रदेश में दौरा करते हैं तो देखते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे जाते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे, प्राइवेट स्कूल का बच्चा उसके टीचर ले जाते हैं, उसके गार्जियन के पैसा से ले जाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों को इसमें ले जाना चाहिए। यह दुर्भाग्य है। इस पर तो FIR होना चाहिए यहाँ के महाप्रबंधक को और भारतीय जनता पार्टी के नेता को, वंदे भारत के आयोजक समिति पर, कि आपने किस आधार पर प्राइवेट स्कूल के बच्चे को ले जाने का काम किया। यहाँ तो सरकारी स्कूल का, जिसमें भारत की आत्मा यहाँ बसती है, गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उस बच्चे को देते, उनका भी हौसला बुलंद होता, उन लोगों में जागता कि हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े, ऐसा अवसर मिलता। यहाँ ले गए जमुई से बस से फिर लाएंगे, सरकारी स्कूल के बच्चे प्रोत्साहन होते और उनकी भी आस्था बढ़ता। लेकिन स्थानीय जो पदाधिकारी हैं, इस तरह के कार्यक्रम करना ही नहीं चाहिए और उनको, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, यहाँ के नेताओं को, इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता को इसमें सोचना चाहिए कि हमने गलती किया है और जनता से आकर माफ़ी मांगे कि हमने जो सरकारी स्कूल के बच्चे को नहीं लेके, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। कि वंदे भारत में किसी प्राइवेट संस्थान के स्कूल के बच्चों को घुमाया जाए। अरे तो सरकार, प्राइवेट संस्थान के बच्चों को, तो क्या हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों में ये योग्यता नहीं थी? अगर आपको घुमाना तो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों को, उनकी योग्यता को तो आप देखते, उनमें प्रतिभा है, आप उन्हें ले जाकर घुमाते। कहीं तो कुछ तो घालमेल है। और मैं इस बात को ऊपर तक ले जाऊंगा, क्या कारण है जो इस तरह का सरकारी संस्थान के बच्चों को ना आपने नेगलेक्ट करने का काम किया? क्या मानते हैं कि बाढ़ के जो स्थानीय पदाधिकारी है वो इसमें ओल झोल करके ले गए हैं क्या? कुछ तो है सर। बुढ़नी चक का रास्ता बंद कर दिया जाना अगर है तो हमारे पास सबसे पहला कि सरकारी स्कूल को बच्चों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो इसके आगे आप तो क्या करेंगे? अब इसके आगे सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय रेल मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि माननीय रेल मंत्री जी, आपने कोरोना काल में जो गरीबों का ट्रेन हावड़ा राजगीर, दिल्ली, हावड़ा दिल्ली जनता, अपर इंडिया, लाल किला जो बंद कर दिया, जो हर स्टेशन पर रुकती थी, जिसका किराया बहुत कम था, उसे कब आप प्रारंभ करेंगे? ये वंदे भारत तो जुमला दिखा दिया। सेल्फी से सफ़र नहीं कटता है और मन की बात से पेट नहीं भरता और जुमलों से वोट नहीं मिलता है। बहुत अभिभावकों का शिकायत है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया, ले जाए। क्या सरकारी स्कूल के बच्चे वंदे भारत ट्रेन में चढ़ने लायक या योग्य नहीं थे क्या? ये बिल्कुल है। तो फिर क्यों ऐसा किया गया? अब जैसे उपस्थिति के हिसाब से, क्योंकि ये कार्यक्रम बिल्कुल ही कम समय में आयोजित किया गया, तो सिर्फ 1-2 दिन के लिए समय मिला, उसमें ये आयोजित करना था। सरकारी स्कूल से आप सब संपर्क किए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सरकारी कोई नहीं माने तो बिल्कुल अब संपर्क किया गया होगा। अब इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो बच्चे उपलब्ध हुए थे उनको, सिर्फ एक ही स्कूल के बच्चे? नहीं, 2 स्कूल का बच्चा, 1 से 2 बच्चे हैं। तो इस कम समयावधि में, क्योंकि एक ही साथ बहुत जगह कार्यक्रम चल रहे थे और थोड़ा जगह का भी यहाँ कमी है, तो इसको देखते हुए थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा ना हो जाए कि ओवर क्राउड हो जाए, क्योंकि जो भी कार्यक्रम इस प्लेटफॉर्म पे करना था और जगह की कमी को देखते हुए इस चीज़ को। वैसे जनता ये जिसमें देखा था प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा महत्व दिया गया, क्या सरकारी स्कूल के बच्चे जाने लायक नहीं है इसमें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्यों ऐसा हो? नहीं, अब तो यहाँ के जो व्यवस्थापक है उनसे जानकारी लेनी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं कि प्राइवेट स्कूल के जाएगा और सरकारी के नहीं तो जाएगा। सरकारी का भी तो एक स्कूल का नहीं, सरकारी के ही पहले प्राथमिकता दी जाती है। का चयन किया गया? वो सरकारी विद्यालय ही पहले किया जाता है, सरकारी विद्यालय से ही जाते हैं बच्चे। ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ क्या व्यवस्था है उसकी जानकारी मुझे नहीं है।